अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुआ गो हूँ रब करीम से कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व सलामत रखे। दोस्तों, आज मैं आपसे ज़रा खुली डुली बात करना चाहता हूँ। जो मेरे भाई हैं ओवरसीज़, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे बांग्लादेश से, चाहे इंडिया से, मोस्टली जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो भी मेरी इस बात को ज़रूर सुने। आज आपसे दिल की बातें दिल खोल के आपका भाई करने वाला है, और उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर इंजॉय करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो मेरा आज का टॉपिक है ओवरसीज़ इंसान जो हैं, जो हमारे भाई हैं, जो बहनें हैं। क्योंकि मैं ख़ुद एक फ़ॉरेन कंट्री में रह रहा हूँ, और परदेशियों का दुख जो है वो परदेसी समझ सकता है। और यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे नेशनैलिटीज़ या जो आपकी कौमियत होती है या जो आपका रिलीजन होता है वो मैटर नहीं करता। दुनिया में वैसे भी जो है मैटर जो करती है चीज़ वो इंसानियत है। तो बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इन दिनों पाकिस्तान गए हुए हैं, इंडिया गए हुए हैं, बांग्लादेश गए हुए हैं छुट्टी पे, घर पे वक्त गुजारने के लिए, लेकिन फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। यूए की गवर्नमेंट, सऊदीया की गवर्नमेंट और डिफरेंट कंट्री की जो हुकूमतें हैं वो ड्यू टू कोविड उनको अलाउ नहीं कर रही वापस आने के लिए। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा 2020 में जब मैं उधर था, और आपको क्या करना चाहिए। मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं चाहता हूं कि वो गलतियां जो हैं आप मत दोहराएं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं, लाजम बात है इनकी इकानमी जो वो है डिक्रीज़ हुई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हुकूमतें हैं, जो ममालिक हैं, उनकी जो है इकानमी है वो कोविड की वजह से डिक्रीज़ हुई है। काम जो है वो कम से कम ये लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, और जो कंपनीज़ यहाँ पे मौजूद हैं उनके पास काम जो है वो बहुत कम है। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि आप वहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि हम वापस जाएंगे तो कंपनी में जाके काम करेंगे तो हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो मोस्टली जिन कंपनी के पास अगर काम है, तो क्योंकि आप लोग यहाँ पे वापस नहीं आ रहे पिछले 2, 4, 6 माह से, तो उन कंपनीज़ को बंदों की ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने बंदे यहाँ से हायर करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इस बात का कभी इम्कान है कि जब आप वापस आएँ तो हो सकता है वो काम ही ख़त्म हो चुके हों, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हों, या कि नए बंदे रखने की वजह से उनको आपकी ज़रूरत ना हो, तो वो आपको 1 महीने का नोटिस दे दें कि भाई हम आपको 30 डेज़ का टाइम दे रहे हैं, तो आप अपने लिए और जॉब तलाश कर लें। तो लिहाजा मेरा आपके लिए यही मशवरा है कि जो आपका टाइम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अभी गुजर रहा है उसको वेस्ट बिल्कुल मत करें। टाइम जो है वो मनी है। आप जो भी काम वहाँ पे कर सकते हैं, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो इसको आप एज ए एक्सपेरिमेंट लीजिए और आप कुछ ना कुछ काम वहाँ पे ज़रूर स्टार्ट करें। अगर आप फूड कार्ट का बिज़नेस कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा जानने वाला हो जिसको आप हायर कर सकें, तो कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एक अपना फूड कार्ट बनाएं, और वो फूड कार्ट जो है वो किसी भी गली मोहल्ले, मेन सड़क के आसपास में शाम के वक्त लगाएं। उसमें चाहे आप बर्गर रखें, चाहे आप आइसक्रीम लगा लें, व्हाटएवर जो भी है, तो उससे आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी। असल में होता क्या है कि हम लोग जो प्रदेश में रह रहे हैं, हम में से ऑलमोस्ट 80% बंदे जो हैं आउट ऑफ 100 उनकी पैसिव इनकम नहीं होती। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम ये होती है कि जब आपकी जॉब या जो आप काम कर रहे हैं वो आपका ख़त्म हो जाए, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास रिसोर्सेज हों जिसमें आपको फिजिकली एक्टिविटी ना करनी पड़े और आपको इनकम हो रही हो। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ मकान लिया जो आपके पास एक्स्ट्रा है आपकी अकोमोडेशन के अलावा, और वो आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो आपकी पैसिव इनकम है। आपने कोई गाड़ी ली है, वो आपने रेंट पे लगाई हुई है, वो आपकी पैसिव इनकम है। आपने कुछ स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपकी पैसिव इनकम है। आपने किसी दोस्त के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो बंदा आपका काबिल एतबार है, कोई ज़री फार्म बनाया हुआ है, तो वो आपकी जो है वो पैसिव इनकम में शुमार होती है। लेकिन क्योंकि मैं ख़ुद प्रदेश में रह रहा हूँ और मुझे सब भाइयों की कहानियाँ पता है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी पैसिव इनकम्स हैं। क्योंकि बंदा जब उसकी इनकम अच्छी होती है ना, बंदा प्रदेश में आता है तो वो आ जाता है कंफर्ट जोन में, तो कंफर्ट जोन जो है वो बंदे को ले डूबता है।
ये आपके पास सुनहरी मौका है, आपके पास टाइम है, आप कुछ भी काम करें, आप फूड कार्ट करें, 1.5 से 2 लाख रुपए में आप आसानी वो काम शुरू कर सकते हैं और अच्छी इनकम है। अगर आप फूड कार्ट का काम नहीं कर सकते, इवन अगर आपके पास यार 10,000 रुपीज़ भी है ना, 10,000 रुपीज़, आई एम नॉट आस्किंग द डॉलर्स, दिरहम्स, एवरीथिंग, वो भी आप 10,000 रुपये की कुछ भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक है, बाइक तो हर बंदे के पास है, तो आप किसी मेन शॉप पे जाएं, होलसेल की शॉप पे जाएं, वहाँ से 10,000 रुपये के आप एलईडी बल्ब ख़रीद लें। वो आप अपने एरिया में डिवाइड कर लें कि मैंने संडे को इस एरिया में जाना है, ये 4 गांव विज़िट करने हैं, मंडे को उस एरिया में जाना है। तो इस तरह करके आप एटलीस्ट वो सेलिंग करना शुरू करें। उससे क्या होगा कि एक तो आपको जो है वो एक्सपेरिमेंट होगा बाइंग एंड परचेजिंग का, सेकेंडली आपकी पीआर बनेगी, पब्लिक रिलेशनशिप बनेगी, थर्ड ये है कि आपको कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी, बजाय इसके कि आप वहाँ पे बैठ के इधर रहने वाले लोगों को फ़ोन करें कि यार हमें कुछ पैसे भिजवा दें, और इस आस उम्मीद पे बैठे रहें कि नेक्स्ट वीक में फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, नेक्स्ट वीक में फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़्लाइट्स ओपन होने का कोई सीन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। मैं ख़ुद 2020 में घर गया था और फ़्लाइट्स की वजह से मुझे रुकना पड़ा तकरीबन 6.5 माह, जिसकी वजह से मेरे इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, किचन एक्सपेंसेस या घर के एक्सपेंसेस के अलावा, मींस कि मैं आपको पर्सनली बताता चलूं कि मैंने 6 माह में तकरीबन 17.5 लाख रुपए वहाँ पे लगा दिए। और वो टाइम वेस्ट होने की वजह से आज मैं समझता हूँ कि मैं कम से कम 2 साल जो है वो पीछे जा चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आगाह करना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी इस वेट में ना रहें कि हम वहाँ पे जाएंगे या हम पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कुछ काम स्टार्ट करेंगे तो कल को फ़्लाइट्स खुल गई तो मैं क्या करूँगा। भाई नो इशू, आप एक फूड कार्ट बनाते हैं, अगर आप एक 60,000 का लेते हैं, बर्गर का जो है वो स्टॉल लेते हैं, ठीक है, अगर आप एक महीने भी वो चलाते हैं ना, आप 25 से 30 हज़ार रुपये तो कमाएंगे ना। तो 25 से 30 हज़ार रुपये जब आप कमाएंगे तो आपका एक महीने के बाद अगर आपको एक्सेसिबल है, आप वापस आना चाहते हैं, आप फूड कार्ट सेल कर दें, किसी बंदे को सेल कर दें, OLX पे लगा दें, नहीं तो घर में रख दें, एनी टाइम सेल हो जाएगा। और पॉजिटिविटी उसमें क्या होगी कि आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा वहाँ पे रहने का, वहाँ पे काम करने का। अगर आप कुछ और काम स्टार्ट करते हैं, आपने कुछ मटेरियल परचेज़ किया हुआ है, आप किसी बड़े सिटी में गए हैं, वहाँ से आपने जाके कुछ LED बल्ब्स ले लिए, कुछ कपड़े ले लिए 50,000 के, 1 लाख के, 2 लाख के, तो वो आपके बाद में भी सेल हो सकते हैं, वो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं यहाँ बैठ के भी। तो लिहाजा ये रिस्क ज़रूर लीजिए और बिल्कुल भी यहाँ की गवर्नमेंट्स पे ना बिलीव करें। और आप जब वापस आएंगे तो आपके पास जो सूरत हाल, जो पिक्चर आपको, जो सीन नज़र आएगा ना, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा जब आप यहाँ से गए थे। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने ये सब मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इन बातों का, तो इसलिए मेरा काम बनता है मैं आपसे शेयर करूँ। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो मुझे कुछ वक्त पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं भी ठहरा हिचकिचाने वाला बंदा, तो आपका भाई जो है वो हिचकिचाता रहा है कि ये बातें खुलेआम शेयर की जाएं या ना की जाएं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं आप बंदों को इस सारी हकीकत से आगाह ज़रूर करूं। जहां तक बात है UAE की, दुबई अबू धाबी की, यहाँ पे एक्सपो स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। तो अभी बहुत से बंदे ये सोच रहे हैं कि 1 अक्टूबर को जो है वो फ़्लाइट्स तो एटलीस्ट ओपन होंगी। तो 1 अक्टूबर को जो फ़्लाइट्स ओपन होनी है वो मोस्टली जो है वो विज़िट फ़्लाइट्स ओपन होंगी। वर्क परमिट्स वालों का अभी तक कुछ पता नहीं है। और अगर आपका वर्क परमिट है और आप अभी ट्रैवल करना चाहते हैं UAE में, तो 3rd कंट्री ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें आपका तकरीबन 2.5 से 3-3.5 लाख रुपए तक खर्च होगा। डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, कतर की ऑप्शन है, आपके पास कीनिया की ऑप्शन है, आपके पास आज़रबाईजान की ऑप्शन है, आपके पास किर्गिस्तान की ऑप्शन है। तो आपको वहाँ पे जाके 15 डेज स्टे करना पड़ेगा, वहाँ का विज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा, वहाँ का एयर टिकट लेना पड़ेगा। 15 डेज़ आप वहाँ पे क्वारंटाइन होंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद आपका कोविड टेस्ट वहाँ पे होगा, फिर वहाँ से आप ट्रैवल करके UAE में आ सकते हैं। और UAE में आने के बाद आपको फिर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ये है सारा प्रोसीजर। और ये कुछ मेरी खुली डुली बातें थी, आपको पसंद आई हों या ना आई हों,
तो लिहाजा टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। इन बातों में बिल्कुल ना आए कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। ये आपके पास एक सुनहरी मौका है। आपके पास मिनिमम से मिनिमम जितनी अमाउंट है ना, आप मिनिमम से मिनिमम में काम शुरू करें। यार आप गूगल पे जाएं, आप वहाँ पे सर्च करें हाउ कैन आई स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान विद 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया विद 10,000 रुपीज़। आपको ऑप्शंस मिलेंगी। आप भले मतलब वो एक महीने में 30 दिनों में आप 1 लाख ना कमाओ, 30,000 ना कमाओ, मे बी आप 10,000 कमाओ, मे बी आपको लॉस हो, लेकिन आपको लर्निंग को कुछ ना कुछ मिलेगा। और मैं आपको साथ ये भी एडवाइस करूँगा कि आप वहाँ पे जॉब ना करें इन दिनों में। आप कोशिश करें कि अपने काम का एक्सपीरियंस करें, ताकि आप यहाँ पे जब वापस आएँ और अगर इधर आपको काम ना मिले, या कल को हमारी जो रोज़ी रोटी होती है ना परदेशियों की, ये हवाई रोज़ी होती है, इसको हम लोग कहते हैं हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी मतलब कि आज का दिन लग गया, कल का पता नहीं है ना, जब हालात ख़राब हो जाए तो कुछ पता नहीं होता। तो लिहाजा अगर एक्सपीरियंस हुआ हो, अपने कंट्री में पब्लिक रिलेशनशिप बना हुआ हो, क्योंकि कोई भी काम, बिज़नेस कोई भी है ना, वो स्टार्टअप करने के लिए पैसा जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखता जितना कि आपकी पीआर अहमियत रखती है, आपका हिम्मत, हौसला, आपके कॉन्टेक्ट्स, ये चीज़ें, और जो उसकी लोकेशन होती है, ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। तो इस टाइम से फ़ायदा उठाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी ना लगें और इसके बारे में आप कुछ दूसरी सजेशन देना चाहें तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपने मज़ीद कुछ पूछना हो इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, अल्लाह ताला दुनिया में हर एक इंसान की मुश्किलात को आसान फरमाए। और जो भाई हमारे इस इंतज़ार में है कि कब फ़्लाइट्स खुलेंगी तो हम वापस ट्रैवल करेंगे अपने कंट्रीज़ में जहाँ पे उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है, तो अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानी फरमाए और वो जल्द से जल्द उनकी जो है इस सफ़र की तकमील जो है वो मुकम्मल हो। लेकिन मैंने जो मुनासिब समझा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।